गुड मॉर्निंग मेरे विद्वान साथियों। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। तो आज हम लोग फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितने भी हाइड्रोलिक्स मशीन में वीडियो लेक्चर हमने करे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इनको एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। डेफिनेटली आपका एग्जाम काफी अच्छा होगा। आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन कॉमन सब्जेक्ट है, तो आप दोनों को ही हेल्प करेगा। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को बेसिकली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं विसर्जन, ठीक है, तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में सेपरेटली कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हम देखने वाले हैं। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर, ठीक है। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑरिफिस मीटर। क्लियर है। और वहीं पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी मेजर करने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है पिटाट ट्यूब। पिटाट ट्यूब यूज किया जाता है वेलोसिटी मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज की वेलोसिटी मेजर करने के लिए। डिस्चार्ज जिसको Q से रिप्रेजेंट करा जाता है, Q बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली डिस्चार्ज भी मेजर कर सकते हैं। कोई पाइप है तो पाइप के थ्रू होकर जो भी पानी फ्लो हो रहा है तो उसका डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं, या फिर उसकी वेलोसिटी मेजर करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर भी डिस्चार्ज आ जाएगा। तो दोनों ही अल्टरनेट मेथड हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिटाट ट्यूब, ऑरिफिस और वेंचुरी मीटर के बारे में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेंचुरी मीटर होता कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके की आयरन की इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, जो आपके पाइप में कनेक्ट हो जाता है फ्लैंज ज्वाइंट के द्वारा। ये पाइप में जो है कि नट बोल्ट के द्वारा जो है फ्लैंज ज्वाइंट से ये कनेक्ट हो जाता है पाइप में। जहां पर भी पाइप में जिस भी जगह पे आपको डिस्चार्ज पता करना हो, वहां पर पाइप के बीच में ही हम ये वेंचुरी मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस वेंचुरी मीटर से यहाँ पे मैनोमीटर लगा होता है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो जब इसमें से पानी पास होता है तो पानी यहाँ पे धीरे धीरे जो पाइप का डायामीटर है वो घटता चला जाता है, और इसको बोलते हैं थ्रोट यानी कि कंठ। यहाँ पर आके इसका डायामीटर बहुत कम हो जाता है। जो पाइप का डायामीटर है वह धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो डायामीटर कम हो जाने की वजह से इसमें प्रेशर जो है घट जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब डायामीटर कम होता है तो इस पॉइंट पर प्रेशर घट जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि गार्डन में अगर आप पानी डाल रहे होते तो पाइप का जो मुंह होता है, आप उसको दबा लेते हो तो उसका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, जिससे वेग बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे नॉर्मल डायामीटर है जितना पाइप का डायामीटर है। तो इस केस में क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है इसके कंपैरिजन में। और फिर धीरे धीरे जो है फिर से डायामीटर उतना ही हो जाता है, और फिर जितना प्रेशर यहाँ पे था पहले उतना ही प्रेशर रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का या फिर टोटल हेड का कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे एनर्जी का कंपैरिजन कर लेते हैं कि कितना प्रेशर डिफरेंस है। उसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम डिस्चार्ज पता कर लेते हैं कि इस पाइप में से कितना का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको किस तरीके से यूज करते हैं वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ते हैं। वेंचुरी मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बह रहे द्रव का विसर्जन किसी भी बिंदु पर ज्ञात किया जा सकता है। तो पाइप में अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है तो आपको उसका डिस्चार्ज चाहिए होगा, तो चाहे जहां पे भी आप वेंचुरी मीटर को इंस्टॉल कर देंगे तो वहां पे आपको उसका डिस्चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसमें एक अभिसारी शंक्वाकार एक सीधी पाइप जिसे कंठ कहते हैं,
तथा एक अपसारी शंक्वाकार पाइप होता है। तो ये जो पहला जो पाइप है, ये सबसे पहले ये जो डायमीटर कम हो रहा है ना, इस पाइप को बोलते हैं अभिसारी शंक्वाकार पाइप। इसके बीच में लगा हुआ है कंठ, ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्रोट। और फिर आगे जब डायमीटर बढ़ रहा है इसको बोलते हैं अपसारी शंक्वाकार पाइप। ठीक है, तो ये अभिसारी, अपसारी और कंठ होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये नॉर्मल पाइप का डायमीटर है, पानी इस तरीके से प्रवाह हो रहा है, प्रवाह की डायरेक्शन ये है। तो जैसे ही डायमीटर यहाँ पे हमने वेंचुरीमीटर लगाया तो डायमीटर कम हो रहा है, जिसको बोलना है अभिसारी शंक्वाकार पाइप, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट कोन पाइप। ठीक है, आगे ये मिलता है थ्रोट से यानी कि कंठ से, क्लियर है। और फिर कंठ के बाद इस पाइप का जो डायमीटर है फिर से अपने ओरिजिनल डायमीटर तक होता चला जाता है, जिसको बोलते हैं अपसारी शंकु। ठीक है, अब ये जो अपसारी शंकु है इसकी लंबाई ज्यादा होती है अभिसारी शंकु पाइप से। तो अभिसारी शंकु पाइप की जो लेंथ है देख रहे हैं कम है, और अपसारी शंकु पाइप की लेंथ काफी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद अपने मेन पाइप से वो कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो हमने बताया था कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस पीजोमीटर या मैनो डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा होता है, तो इस तरीके से डिफरेंशियल मैनोमीटर भर दिया जाता है। इसके अंदर पारा वगैरह भरा जाता है, पारा, ठीक है, जो आकार की द्रव दाब मापी है, इसके अंदर पारा भरा जाता है और प्रेशर का डिफरेंस पता चल जाता है। तो कंठ पर प्रेशर कम होता है हमने बताया था, और जहां से पानी इंटर कर रहा है यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, पानी इसके अंदर भर गया, तो पानी इसके अंदर जब फ्लो करेगा तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है, तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ से जो H1 है वो प्रेशर डिफरेंस आ गया। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे पता चलेगा, रो जी इंटू H1 करके हम प्रेशर डिफरेंस पता कर लेते हैं पाइप का। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हमने बस इतना समझा है कि इसमें एक अभिसारी शंक्वाकार पाइप होता है, अपसारी शंक्वाकार पाइप होता है और इसमें कंठ होता है। अब इसकी लंबाई कितनी होती है अगर वो जानना चाहो तो इसके जो पाइप की डायमीटर अगर स्मॉल डी है, जिस पाइप से कनेक्ट है ये वेंचुरी मीटर, अगर इसका डायमीटर डी है तो अभिसारी जो शंकु पाइप होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 इंटू डी, यानी कि इस डायमीटर के 2 गुना लंबा अपसारी शंक्वाकार पाइप बनाते हैं। यानी कि इसकी जो कोनिंग की जाती है इस तरीके से की जाती है कि डायमीटर के 2.5 गुना के आसपास जो है लंबाई रहे। फिर इसके बाद थ्रोट होता है। थ्रोट में होगा क्या कि इसका डायमीटर कम होते चले जा रहा है, तो इसके अंदर पाइप का जो इंटरनल डाया होता है जिसके अंदर से पानी फ्लो करेगा वो डायमीटर काफी कम हो जाता है। फिर इसके बाद इसका डायमीटर जो है बढ़ने लग जाता है और बढ़ के फिर से ओरिजिनल पाइप के डायमीटर तक पहुंच जाता है। तो इसका जो लेंथ होता है, ये आप देख रहे थे इस यहाँ पे 2.5 इंटू डी था, लेकिन इसका जो लेंथ जब बढ़ रहा होता है लगभग वो 7.5 गुना होता है डायमीटर का, लंबाई कुछ ज्यादा रखी जाती है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि पाइप में आपने पढ़ा था फ्लो थ्रो पाइप, ये जो चैप्टर था इसमें पढ़ा था कि एडीज का भी एडीज भंवर बनते हैं जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का अगर लॉस हो जाएगा तो वहां पे जो डिस्चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, विसर्जन कैलकुलेट कर रहे हैं, वह गलत वैल्यू देगा। इस वजह से हम धीरे धीरे डायमीटर को कम करते हैं और फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसका डायमीटर बढ़ा देते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होती है 2.5 इंटू डी होता है। और ये जो थ्रोट होता है, थ्रोट की डायमीटर कितनी होती है, अगर ये पाइप अगर डी है तो थ्रोट का डायमीटर D/2 से लेकर D/4 तक, ठीक है, D/2 से लेकर 4 तक होता है। जैसे कि मान लो कि अगर इसका डायमीटर कितना है 40 mm का है, ठीक है, अगर इसका डायमीटर पाइप का 40 mm का है तो थ्रोट का जो डायमीटर होगा वो 20 से लेके 10 mm तक, यानी या फिर कह लो 10 mm से लेके 20 mm तक होगा। ठीक है, आधा करोगे 40 का तो 20 आएगा, 1/4 करोगे तो 10 आएगा। तो 10 से लेके 20 mm तक इसका थ्रोट का डायमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का जो अरेंजमेंट पाइप में लगा होता है इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर, जिसका काम होता है विसर्जन ज्ञात। ठीक है, कह रहा है कि अभिसारी पाइप के बड़े व्यास वाला सिरा मुख्य सिरे से जोड़ा जाता है, यह सिरा वेंचुरी मीटर का प्रवेश कहलाता है। ठीक है, तो बड़े डायमीटर का जो पाइप होता है उसको मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ये प्रवेश है, जहां से पानी इंटर करेगा, वेंचुरी मीटर का प्रवेश है।
और कह रहा है अभिसारी पाइप का कम व्यास वाला सिरा कंठ से जुड़ा होता है। तो ये अभिसारी जो पाइप है इसका कम व्यास वाला जो सिरा है वो किससे जुड़ा होता है, वह कंठ से जुड़ा होता है। और कह रहा है कंठ के दूसरे सिरे से, अब ये कंठ का दूसरा सिरा है, तो कंठ के दूसरे सिरे से अपसारी पाइप का कम व्यास वाला सिरा जुड़ा होता है। अब ये अपसारी पाइप है, तीनों ही पाइप अलग अलग होती है, तो अपसारी अलग अलग क्या बेसिकली एक ही होती है, लेकिन ये कहने का सेंस है यहाँ पे कि जो अपसारी पाइप है, तो अपसारी पाइप का जो कम व्यास वाला जो सिरा है वह कंठ से जुड़ा होता है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, बस ये तो समझाने के लिए, ठीक है। और अधिक व्यास वाला सिरा फिर से मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। तो जो अपसारी पाइप है इसके अधिक व्यास वाला जो सिरा है फिर से जो है ये मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है वेंचुरीमीटर। कह रहा है कि वेंचुरीमीटर के तीनों मुख्य भाग अभिसारी शंक्वाकार पाइप, कंठ तथा अपसारी शंक्वाकार पाइप होते हैं, ठीक है, जो कि चित्र में आपको दिखाए गए हैं। ये है अभिसारी, ये है अपसारी, इसके बीच में कंठ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब इससे पानी फ्लो करता है, इसके अंदर तीन तरह की, जब पानी बह रही होती है तो इसके अंदर तीन तरह की ऊर्जाएं होती है, ठीक है, जिसको संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल एच बराबर होता है डेटम हेड, जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस प्रेशर हेड P अपान रो जी, P अपान रो इंटू जी, रो इंटू जी को यहाँ पे W स्मॉल w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है, प्लस वेलोसिटी हेड जिसको बोलते हैं वी स्क्वायर अपान 2g, जो कि पिछली क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं आपको क्लियर है तो हमारा पूरा पुराना वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर बुक से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे वो टोटल हेड यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो संपूर्ण हेड क्या है, H बराबर जेड प्लस पी अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g। अब पॉइंट 1 पे डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 प्लस P1 प्लस V1 का होल स्क्वायर अपान 2g। और पॉइंट 2 पर जब डिस्कस करेंगे यही जो हेड है वो हो जाएगा Z2 प्लस P2 अपान रो जी प्लस V2 का होल स्क्वायर अपान 2g, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि इन दोनों में कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, तो टोटल हेड तो संपूर्ण ऊर्जा की लाइन जो है टोटल एनर्जी लाइन तो सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पूरे पिक्चर में आपको Z1 Z2 जो कि आधार शीर्ष है। अब जब पाइप का डायमीटर ज्यादा होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है और वेग कम होता है। तो आप देख रहे हैं प्रेशर वाली लाइन ज्यादा है, वेग की लाइन कम। तो जैसे ही डायमीटर कम हो गई तो प्रेशर कम हो गया और वेग बढ़ गया, क्योंकि ऊर्जा समान रहनी है, ठीक है। पानी के अंदर जो ऊर्जा है वह तो समान रहेगी, क्योंकि ऊर्जा ऐसा तो नहीं है कि पानी, कहते हैं ना कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। जो पानी की ऊर्जा है तो वो तो एक समान रहेगी। अब जैसे ही पाइप का डायमीटर आपने कम कर दिया है तो उसका वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा तो ऊर्जा समान रहने के लिए प्रेशर को कम होना पड़ेगा, तब जाके दोनों की ऊर्जाएं जो है सेम रहेंगी। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा सीन रहने वाला है, जहां पे आप लिख सकते हो Z1 बराबर Z2 संपूर्ण ऊर्जा, और इसी पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम इसका डिस्चार्ज पता कर लेते हैं। तो आगे देखिए ये फार्मूला है जहां से डिस्चार्ज Q हम निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज Q बराबर होता है A1 A2 अपान अंडर रूट में A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 2GH। तो यहाँ पे जो H है, तो H क्या है, यही संपूर्ण ऊर्जा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा है, जिसमें डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, H बन जाएगा। और 2g तो क्या है, कांस्टेंट है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और A1 A2 क्या है, A1 A2 है डायमीटर। जब पॉइंट 1 ये बिंदु 1 है तब यहाँ का जो एरिया होगा, पाइप का जो एरिया होगा वह है A1, और पॉइंट नंबर 2 पर यानी कि कंठ पर जो एरिया होगा वो क्या है, A2 है। तो ये A1 A2 है। तो आपको अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बता ही देगा कि जब पाइप का जो मेन डायमीटर है वो कितना है, तो डायमीटर पता होगा तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करके यहाँ का एरिया A1 निकाल लीजिएगा।
कंठ का डायमीटर आपको दिया रहेगा तो वहां पे कंठ का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे A1 A2 अपान अंडर रूट में A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में 2GH करके आप पूरा का पूरा डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे वेंचुरी मीटर की मदद से। ठीक है, अब वेंचुरी मीटर के बारे में और ज्यादा जानकारी करें तो कह रहा है कि वेंचुरी मीटर में प्रवेश तथा कंठ पर द्रव की गति क्रमशः कम तथा ज्यादा और दाब क्रमशः ज्यादा व कम हो जाती है। तो कह रहा है कि वेंचुरी मीटर में प्रवेश तथा कंठ पर जहां से पानी प्रवेश कर रहा है और कंठ तक पहुंच रहा है, इसमें जो द्रव की गति है, तो द्रव की वो गति जाहिर सी बात है प्रवेश में गति कम है, वेलोसिटी देख रहे हैं कम है, और कंठ पे पहुंच कर तो भले ही साइड में बनाया गया है लेकिन एक्चुअली में ये कंठ पे है। ठीक है, तो वहां पे पाइप लगा हुआ है इस वजह से इसको लिखा नहीं गया है, लेकिन ये बता रहा है ये कंठ पे। ठीक है, तो इस पे वेग ज्यादा हो गया, आप देख रहे हो। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर के प्रवेश और कंठ पर इसका जो वेग है क्रमशः कम और ज्यादा होता है, तो प्रवेश पे कम होगा और कंठ पर ज्यादा होगा। और वहीं दाब की बात करें तो दाब जो है प्रवेश पर ज्यादा होगा, दाब जो है प्रवेश पर ज्यादा और कंठ पर दाब कम होगा। देख रहे हैं पुराने वाले से दाब थोड़ा कम हो गया है, यही कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कंठ तथा प्रवेश पर लगी पीजोमीटर नली। तो यहाँ पे प्रवेश और कंठ पर जो पीजोमीटर नली लगी हुई है, इसकी मदद से भेद सूचक तथा दाब मापी की मदद से वेंचुरी मीटर के प्रवेश तथा कंठ के बीच दाबांतर ज्ञात कर लिया जाएगा। इसके यहाँ पर कितना दाब है और यहाँ पर कितना दाब है, प्रवेश और एंट्री पर कितना दाब है और कंठ पर कितना दाब है, इससे हम दाब का अंतर निकाल सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। और आगे वेंचुरी मीटर के बारे में बता रहा है कि वेंचुरी मीटर के प्रवेश पर जो अभिसारी शंकु का कोण है वह लगभग 20 से 30 डिग्री तक होता है। तो ये जो अभिसारी है इसका ये जो एंगल होता है, ये एंगल कोण कितना होता है, वह 20 से लेके 30 डिग्री तक का कोण होता है। ठीक है, तथा निकास की जो शंकु है यानी कि अपसारी जो है, अब इसका देख रहे हैं कि डायमीटर थोड़ा सा लंबाई इसकी ज्यादा है, तो लंबाई ज्यादा होने का मतलब इसका कोण थोड़ा कम होगा। तो निकास पर कोण जो होता है वो 5 से 14 होता है, 5 से 14 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब प्रवेश कर रहा होता है तब इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, तो ये जो बनाता है वो बनाता है 20 से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और एग्जिट के टाइम पे ये जो एंगल बनाता है वो 5 से 14 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और वेंचुरी मीटर की जो माप है वह कैसे पता चलता है कि यह कितना बड़े साइज का वेंचुरी मीटर है, तो यह पता चलता है इसके प्रवेश और कंठ के डायामीटर से। ठीक है, आपको क्योंकि अलग अलग पाइप का साइज तो अलग अलग होता है, इसलिए वेंचुरी मीटर भी अलग अलग साइज का लगाया जाएगा किसी भी पाइप में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। तो किस साइज का हमें वेंचुरी मीटर यूज करना है वह डिपेंड करेगा इसके प्रवेश का क्या डायामीटर है और कंठ का क्या डायामीटर है। उसी के नाम से हम जानेंगे कि पाइप में ये वेंचुरी मीटर का साइज कितना है। मान लो कि प्रवेश में इसका साइज है 20 सेंटीमीटर का और कंठ पे इसका साइज है 10 सेंटीमीटर का, तो हम इसको बोलेंगे 20 गुणे 10 सेंटीमीटर का वेंचुरी मीटर हम यूज कर रहे हैं। तो वेंचुरी मीटर को हम बोलेंगे 20 गुणे 10 सेंटीमीटर का वेंचुरी मीटर है, और इसका डिस्चार्ज मापना हो तो इस तरीके से हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। अब इसका जो विसर्जन गुणांक होता है CD, इसका मान 0.96 से लेके 0.97 के बीच में होता है, यानी कि जो विसर्जन गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 0.96 से लेके 0.97 तक होती है। अब ये क्या होता है, चलिए आपको समझ बताते हैं। देखिए, हमने किसी पाइप में से डिस्चार्ज को कैलकुलेट करा है कि मान लीजिए कि 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज किसी पाइप में से है। ये तो हमने फार्मूले लगा के कैलकुलेट किया, और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी पाइप में से कोई पानी फ्लो होता है तो घर्षण के कारण यानी कि फ्रिक्शन के कारण इसकी ऊर्जा में लॉस होता है।
जब एनर्जी में लॉस होगा तो ये पानी का जो डिस्चार्ज है वो घटेगा या फिर उसका वेग घटेगा, उसकी एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने थ्योरेटिकल तरीके से हमने देख लिया, एक फार्मूला लगा के हमने डिस्चार्ज पता कर लिया कि हाँ इस पाइप में 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है। लेकिन जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वह थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से थोड़ा कम होता है। ठीक है, जो हम मान के चलते, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं मान के चलूंगा कि हमने वेंचुरी मीटर आपको पढ़ाया है तो पूरा का पूरा वेंचुरी मीटर अच्छे से समझ में आ गया है, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या कि जितना हमने पढ़ाया हो सकता है उससे कम आपको समझ में आया हो, कुछ पॉइंट ऐसे हो जो कि आपको ना समझ में आया। ठीक है, तो थ्योरेटिकल तो फार्मूले से आ गया, लेकिन एक्चुअल में डिस्चार्ज बहुत थ्योरेटिकल से थोड़ा कम होता है। तो कितना कम होता है, वह क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाता है। यानी कि अगर आप 100% कह रहे हो कि डिस्चार्ज इतना है, डिस्चार्ज जो 100 मीटर क्यूब है, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा 96 से 97 मीटर क्यूब होगा, 3 से 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे कि डिस्चार्ज अगर हमें पता करना हुआ एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है जो कि हमने फार्मूले से पता किया है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अपना 100 मीटर क्यूब है, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिए होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज की वास्तव में कितना डिस्चार्ज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, 0.96 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आ जाएगा 96 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या आ गया, एक्चुअल डिस्चार्ज आ गया, वास्तविक विसर्जन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बताता है कि वास्तविक विसर्जन कितना है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है, तो ये तो वेंचुरी मीटर का हमने सारा का सारा क्लियर कर लिया है। तो वेंचुरी मीटर का फार्मूला आपको याद रखना है। वेंचुरी मीटर का फार्मूला है Q बराबर A1 A2 अपन अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 2G इंटू H। इस फार्मूले से हम जो है कि डिस्चार्ज पता कर लेते हैं। तो वेंचुरी मीटर जहाँ पे लगाते हैं उस पर हर तरह की ऊर्जाएं हम पता कर लेते हैं, संपूर्ण ऊर्जा, और यहाँ पे फार्मूले पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज पता चल जाता है। तो हमें डिस्चार्ज मेजर करने का जो तरीका था वेंचुरी मीटर वो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं ऑरिफिस मीटर। तो ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। यह बिल्कुल सेम होता है वेंचुरी मीटर की तरह, मतलब डिस्चार्ज मेजर करने का जितना भी प्रोसीजर है वह सेम होता है, लेकिन ऑरिफिस मीटर थोड़ा सा सस्ता और मतलब थोड़ा मॉडिफाइड होता है। ठीक है, तो इसके काम करने का पूरा प्रोसीजर सब सेम होता है वेंचुरी मीटर जैसा ही, लेकिन और इसका फार्मूला भी सेम होता है वेंचुरी मीटर वाला, लेकिन यह थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी नहीं देता है, यानी कि जो डिस्चार्ज है वह एक्यूरेट नहीं बताता है। डिस्चार्ज अगर मेजर करना हो तो वेंचुरी मीटर सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये ऑरिफिस प्लेट या फिर ऑरिफिस मीटर थोड़े सस्ते होते हैं वेंचुरी मीटर की कंपैरिजन में, और ये कम जगह लेते हैं। तो कभी हमारे पास वेंचुरी मीटर ना हो तो ऑरिफिस मीटर से भी हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। तो चलिए ऑरिफिस मीटर किस तरीके का होता है देखिए। ऑरिफिस मीटर क्या होता है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। किसी भी पाइप में जहां पे भी ऑरिफिस मीटर लगाना हो, यह ऑरिफिस प्लेट, ये ऑरिफिस प्लेट क्या है, ये पाइप है, पाइप के या फिर एक प्लेट है, समझ लो एक प्लेट है, प्लेट के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसको ऑरिफिस बोलते हैं। ऑरिफिस का मतलब ये होता है छिद्र, तो प्लेट के अंदर छिद्र होता है और इसी से होता हुआ पानी पास करता है। ये एक तरीके से समझ लो कि सीडी का प्लेट होता है, सीडी का प्लेट, सीडी डीवीडी के प्लेट आते थे पुराने समय में, तो उसी की प्लेट्स होती हैं जो कि यहाँ पाइप के बीच में दो फ्लेंज के बीच में लगा दिया जाता है। ठीक है, ये ऑरिफिस प्लेट है। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो ऑरिफिस प्लेट जो है, हाँ यहाँ पे ऑरिफिस प्लेट लगा दिया गया है इस फ्लेंज के अंदर। ठीक है, तो पहले डायमीटर तो ज्यादा था पाइप का, लेकिन अब पाइप के ज्यादा डायमीटर से पानी जाएगा, फिर आगे जाके डायमीटर तो सडनली बहुत कम हो जाएगा, तो कम डायमीटर से पानी जाएगा। ठीक है,
अभी वेंचुरी मीटर में क्या था, डायमीटर धीरे धीरे कम हो रहा था, फिर थ्रोट पे आके सबसे कम, फिर इसके बाद डायमीटर फिर से बढ़ के ओरिजिनल हो जाता था। और इसमें क्या है, पानी आएगा और सडनली इसका डायमीटर कम हो जाएगा और कम डायमीटर के पाइप से पानी फ्लो करेगा। इससे होगा क्या कि प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। इस पे आप जो है मैनोमीटर या पीजोमीटर लगा के या फिर किसी तरीके का भी प्रेशर गेज लगा के प्रेशर डिफरेंस आप यहाँ पे नाप सकते हैं। यानी कि वेंचुरी मीटर पे एंट्री करने से पहले का क्या प्रेशर है और एंट्री करने के बाद, यानी कि ये जो ऑरिफिस प्लेट है, सॉरी ऑरिफिस की बात हो रही है, ऑरिफिस प्लेट है, तो ऑरिफिस प्लेट पे क्या दाब है, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ से पता कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लेट है और इसमें ये फ्लेंज ज्वाइंट दिया गया है, इसी का जो है कि ट्रांसपेरेंट वर्जन यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑरिफिस प्लेट है, ऑरिफिस प्लेट होने की वजह से इसका डायमीटर सडनली कम हो गया, तो पानी आएगा इस डायमीटर से ऐसे होता हुआ। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो खाली जगह है, ठीक है, तो खाली जगह होने की वजह से यहाँ पे एडीज का फॉर्मेशन होगा। एडीज का फॉर्मेशन यानी कि भंवर बनेगा। भंवर बनने की वजह से यहाँ पे हेड का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका है डिस्चार्ज मेजर करने का। ठीक है, तो ये है ऑरिफिस प्लेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सीन। अब ऑरिफिस प्लेट के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इसका सिद्धांत भी वेंचुरी मीटर के सिद्धांत के समान होता है। इसका प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहां जगह कम होती है, क्योंकि ये छोटा सा प्लेट है, कम जगह पे लग जाती है, तो जहां कम जगह होती है वहां पे ऑरिफिस प्लेट लगा लेते हैं वेंचुरी मीटर की जगह पे, क्योंकि वेंचुरी मीटर के मुकाबले पे यह कम जगह लेती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका मूल्य भी अपेक्षाकृत कम होता है, तो ऑरिफिस प्लेट का जो मूल्य है वह भी कम होता है। दो फ्लेंजों के बीच में एक धातु की गोल पतली प्लेट लगाई जाती है। ये देख रहे हैं आप, धातु की एक पतली प्लेट है जो कि दो फ्लेंज ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं फ्लेंज ज्वाइंट, इसको नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। तो दो फ्लेंजों के बीच में धातु की एक पतली प्लेट जो है लगा दी जाती है, जिसमें एक छिद्र होता है। ठीक है, इस छिद्र को ऑरिफिस बोलते हैं, ये छिद्र है। ठीक है, इस छेद को क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं। और यह जो प्लेट होता है, इस छेद को क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं, और पूरे पूरे प्लेट को ऑरिफिस प्लेट बोलते हैं। छेद का व्यास पाइप के व्यास का 0.4 से 0.84 तक होता है। यानी कि जो भी पाइप का व्यास होगा, जितना भी पाइप का व्यास होगा, इस पाइप के व्यास का 40 से 85% तक का ही छिद्र का व्यास होगा। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का पाइप है तो इस छिद्र का जो व्यास होगा वो 40% का मतलब हो गया 40, या 0.4 का मतलब हो गया 40। ठीक है, 40%, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर केवल इसका डायमीटर होगा। परंतु अधिकतर इसे 0.5 डी रखते हैं। 0.5 डी का मतलब हो गया कि जो भी पाइप का डायमीटर होता है उसका जस्ट आधा ऑरिफिस का डायमीटर रखते हैं ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तथा ऑरिफिस प्लेट में प्रवेश की ओर लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की दूरी पर और निकास के 0.5 मीटर दूरी पर दाब गेज लगा दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि ऑरिफिस प्लेट की जो डायामीटर है, ऑरिफिस का डायामीटर अगर स्मॉल डी है तो डी के 2d के दूरी पर एक जो है कि दाब गेज लगा दिया जाता है, और एक 0.5d की दूरी पर दूसरा दाब गेज लगा दिया जाता है। ठीक है, विसर्जन मापने के लिए वही सूत्र प्रयोग करते हैं जो कि वेंचुरी मीटर में है। तो यहाँ पे हम हेड पता कर लेते हैं कि कितना हेड है, प्रेशर डिफरेंस से हमें हेड पता चल जाता है। ठीक है, जो कि पुराने क्लास में हम पढ़ के आए हैं। और फिर यही फार्मूला हम लगा देते हैं, Q बराबर A1 A2 अपन अंडर रूट में A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 2GH, तो हमें ऑरिफिस का जो है डिस्चार्ज पता चल जाता है। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर का सेम है। तो यहाँ पे आप डिटेल में समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये अपना ऑरिफिस प्लेट है, ये ऑरिफिस है, और ऑरिफिस प्लेट को यहाँ पे फ्लेंज के बीच में लगा दिया। ठीक है, तो जो भी वाटर आएगा इस तरीके से ऑरिफिस प्लेट से होता हुआ निकल